दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य का एक विकसित शहर है। दुर्ग शहर शिवनाथ नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। दुर्ग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी रीटा दीदी जी। आपका जन्म 1971 में रायपुर में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई एवं भक्ति में विशेष रुचि थी। आप सरलता, मधुरता, दिव्यता, आज्ञाकारिता आदि अनेक गुणों से परिपूर्ण स्नेही आत्मा है। 1992 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और आप तुरंत ही मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1993 से ईश्वरीय सेवा में आप संपूर्णता संलग्न हो गई। तब से आप रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देते हुए 2003 से दुर्ग में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 3000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को दिव्य गुणों से संपन्न बना रहे। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे भक्ति भावना बहुत थी। मेरे अंदर भक्ति के संस्कार बहुत थे और पढ़ाई में भी मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ था पढ़ने का। बचपन से ही मैंने संकल्प किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। इसीलिए हम बहुत पढ़ाई में होशियार थे। एक तरफ हम सारा दिन पढ़ाई करते थे और दूसरे तरफ हम भक्ति भी बहुत अच्छे से, प्यार से, बहुत दिल से भक्ति करते थे। तो हमारे लौकिक घर में रायपुर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें सभी देवी देवताओं की तस्वीरें थी। पर विशेष हमने उसी मंदिर में बीचों बीच शिवलिंग रखा था और हम सबसे ज़्यादा शिव बाबा के ही भक्त थे। और चूँकि हम बहुत भावना वाले थे तो हम मन ही मन शिव भगवान कह के शिव बाबा से ही बातें करते थे और हमारे दिल में बहुत ज़्यादा रहम की भावना भी थी। तो हम जब किसी की मृत्यु का समाचार सुनते थे तो बचपन से ही मन शिव बाबा से बातें करते थे और कहते थे कि शिव बाबा, परमात्मा, आप इस आत्मा को, इस मृत्यु को सहन करने की शक्ति दीजिए। तो ऐसे हमारा भक्ति का पार्ट भी बहुत अच्छा था। फिर हम पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे और बचपन से एक संकल्प लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो हमारे घर में हम 11 भाई बहन थे और हम सबसे छोटे थे। तो बाकी सभी भाई बहन 8वीं या 9वीं तक ही पढ़े, लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा, हमारे माता पिताजी ने हमको जितना पढ़ाई पढ़ने की इच्छा है उन्होंने दिल खोल के हमको पढ़ने की छुट्टी दी। तो पढ़ते पढ़ते ही हमको परमात्मा से भी बहुत प्यार था। तो हमारी पढ़ाई की लाइफ बहुत गोल्डन लाइफ थी। हम बहुत रात रात भर पढ़ते थे
और सुबह स्कूल जाते थे, लेकिन स्कूल जाने के पहले हम बहुत पूजा पाठ आरती आदि करते थे। तो ये 92 की बात है, जब हम बीएससी फाइनल में एंटर किए थे। तो हमारी एक लौकिक सहेली थी जो 2-3 वर्षों से ज्ञान में चलती थी और सेंटर जाती थी। तो एक दिन उसने अचानक हमको बताया कि रीटा, एक विद्यालय खुला है और वहाँ पर भगवान पढ़ाते हैं। तो जैसे ही हमने ये शब्द सुना कि भगवान पढ़ाते हैं, तो ये बात सुन के अंदर में बहुत तीव्र उत्कंठा हुई। और दूसरे ही दिन हम सुबह सुबह उस सहेली के साथ रायपुर के एक छोटे सेंटर में मुरली क्लास में ही गए। तो बहन जी मुरली सुना रही थी और आधी मुरली लगभग हो गई थी। तो जैसे ही बहन जी ने मुरली पढ़ते पढ़ते, उस दिन गुरुवार का दिन था, मुरली पढ़ते पढ़ते एक लाइन पढ़ी कि मुक्ति सारी दुनिया की आत्माओं को मिलती है और जीवन मुक्ति सिर्फ हम बच्चों को। तो ये लाइन पता नहीं क्या हुआ हमको कि अंदर घुस गई, मन बुद्धि में समा गई कि जीवन मुक्ति सिर्फ हम बच्चों को मिलती है। फिर बहन जी ने क्लास के बाद बाबा के कमरे में हमको ले गई, जहाँ ब्रह्मा बाबा का ट्रांसलाइट था। तो जैसे ही हमने पहली बार ब्रह्मा बाबा को देखा, उनकी आँखों में देखा, तो हमारे झरझर आंसू बहते गए, लगातार आंसू बहते गए और मैं बाबा के प्यार में जैसे खो गई थी। मुझे उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। फिर मैं बाहर आई तो बहन जी से पूछा कि ऐसा बाबा में क्या आकर्षण है जो हमारे आंसू बहते गए और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो फिर बहन जी ने ब्रह्मा बाबा का परिचय बताया। बोले कि आप 5000 साल के बाद अपने अलौकिक पिता से मिल रहे हो। और ज्ञान की काफ़ी उन्होंने चिट चैट की, कहा कि ये आत्मा और परमात्मा का यहाँ पे सही परिचय दिया जाता है। तो हमको सुन सुन के ज्ञान की लगन लग गई और फिर हम दूसरे दिन से सहेली के साथ रोज़ सेंटर जाने लगे। अभी हमको ज्ञान में चलते 1 हफ्ता ही मुश्किल से हुआ होगा। फिर बहन जी ने बताया कि यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। तो ऐसे तो हम बचपन से वेजिटेरियन ही थे, लेकिन जब लहसुन प्याज के बारे में पता चला तो हमने दूसरे दिन से अपने हाथ से खाना बनाना शुरू कर दिया। तो हमारी मम्मी और भाभीयों को थोड़ा आश्चर्य लगा और वे कहने लगे कि रीटा, आप रात भर पढ़ाई भी करते हो, फिर दिन भर कॉलेज भी जाते हो, फिर आप अपने हाथों से खाना भी बना के खाते हो, तो रेस्ट तो आपको मिलता नहीं है। तो जैसे कि इमोशनली हमारी मम्मी हमारी धारणाओं का विरोध करने लगी, पर हमारी लगन और बढ़ती गई। और 1 हफ्ते के बाद संडे को आदरणीय कमला दीदी जी की क्लास होती थी चौबे कॉलोनी में। तो हम जिस छोटे सेंटर में मुरली सुनने जाते थे, तो बहन जी ने कहा कि रीटा, संडे को चौबे कॉलोनी आदरणीय कमला दीदी जी हैं, जो पूरे रायपुर की इंचार्ज हैं, बहुत बड़ी दीदी हैं और उन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा की पालना ली है। तो क्या आप संडे चौबे कॉलोनी मुरली क्लास करने चलोगे? तो हमारे मुख से तुरंत हाँ निकल गया, जबकि हमारे लौकी घर से चौबे कॉलोनी लगभग 13 किलोमीटर था। लेकिन लगन की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी।
तो हम सुबह सुबह 5 बजे, क्योंकि उस समय रायपुर में सुबह मुरली 6 बजे चालू होती थी, तो 5 बजे साइकिल पे अपनी सहेली को बिठाकर हम 5:45 तक चौबे कॉलोनी पहुँचे और दीदी अव्यक्तवाणी सुना रहे थे। हमको दीदी को देखकर बहुत कशिश होने लगी। ऐसे लगा कि दीदी से हमारा कई जन्मों का पुराना नाता है और दीदी की भी मुरली सुनाते सुनाते हमारी तरफ निगाहें जाती थी बार बार। और जैसे ही मुरली ख़त्म हुई, नीचे उतरी दीदी, तो हम भी साथ में नीचे उतरे। फिर दीदी ने हमारा परिचय पूछा, फिर हमने सब कुछ बताया। फिर दीदी ने भी काफ़ी ज्ञान की रुआ रिहान की। फिर हमको दीदी के प्रति आकर्षण बढ़ा। फिर ऐसे हम हर संडे चौबे कॉलोनी आने लगे। बाकी 6 दिन की मुरली छोटे सेंटर में सुनते थे। तो ऐसे करते करते लगभग 2 महीना हुआ होगा और अचानक एक नई खुशखबरी हमको मिली कि आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी, जो पूरे इंदौर के जोनल डायरेक्टर हैं, वो रायपुर आ रहे हैं चौबे कॉलोनी संडे की क्लास कराने। तो भाई जी को भी हमने साकार में तब तक देखा नहीं था, लेकिन एक खींच हुई और बाबा ने उस दिन हमारी परीक्षा ली। बाबा भी देखता है ना बच्चे की लगन कितनी है। तो बहुत तेज बारिश होने लगी, तो साइकिल तो चला नहीं सकते थे। फिर एक रिक्शे वाले से पूछा तो उसने कहा मैं 100 रुपये लूँगा। अब ये 32 साल पुरानी घटना बता रहे। उस ज़माने में 100 रुपये बहुत मायने रखता है। तो हमने कहा भले 200 रुपये ले लो, पर हमको चौबे कॉलोनी पहुंचाओ। तो हम और हमारी सहेली चौबे कॉलोनी पहुंच गए। हम 5 मिनट लेट हो गए थे क्लास में, क्योंकि बारिश और रिक्शे में आने के कारण। जैसे ही हम चौबे कॉलोनी हॉल में बैठे क्लास में सामने सामने जाकर, आदरणीय भाई जी क्लास करा रहे थे। फिर क्लास पूरी होते ही जब नीचे आए तो आदरणीय कमला दीदी ने आदरणीय भाई जी को हमारा परिचय दिया। कहा भाई जी, ये नई कन्या निकली है और ये सिंधी कन्या है और इसका नाम रीटा है और बहुत बड़े घर की है भाई जी, लेकिन इसकी लगन बहुत ज़्यादा है, बहुत ईमानदार है, आज्ञाकारी है और इसको जो भी सेवा देते हैं ये कभी ना नहीं करती है। फिर भाई जी हमको देख देख के मुस्कुराने लगे। फिर भाई जी ने पूछा, रीटा आपका लक्ष्य क्या है? अब हमको ज्ञान में मात्र 2 ही महीने हुए थे लगभग, लेकिन हमारे मुख से फटाक से निकला कि भाई जी हम ब्रह्मा कुमारी बनना चाहते हैं और कमला दीदी जैसा ही। तो भाई जी बहुत मुस्कुराई, बोले अच्छा आपको टीचर बनना है? जी भाई जी। तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत सहन करना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई जी अब हमको तो नशा चढ़ गया है, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब हमको रूहानी डॉक्टर बनना है। तो जब घर वालों को पता चला तो सारे परिवार, बहुत बड़ा परिवार था, 200-250 का परिवार था। बड़े पिताजी, चाचा, हमारे पिताजी, सबके 11-11 बच्चे, यानी 33 भाई बहन थे। तो सबको लगा कि ये तो डॉक्टर बनने वाली थी, ये अचानक ब्रह्मा कुमारी बनने का संकल्प कैसे कर ली? क्योंकि हम छोटेपन में ही बोल दिए थे कि हम शादी नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे। तो हमारी मम्मी थोड़ा विरोधी बन गई, लेकिन हमको लगन बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। इसी बीच मधुबन जाना हुआ। हमको 4 ही महीना हुआ था, ये नवंबर की बात है, 1992, 21 नवंबर बाबा की डेट मिली थी। तो कमला दीदी ने कहा कि रीटा आपको लगन तो बहुत है, तो बाबा से मिलने चलोगी?
तो हमने कहा दीदी ये तो हमारा सौभाग्य रहेगा, आप ले चलेंगे। तो हमारी मम्मी को पड़ोसियों ने थोड़ा मिसगाइड कर दिया था कि अगर आपकी बेटी माउंट आबू जाएगी ना तो वापस ही नहीं आएगी। तो हमको बहुत युक्ति से कॉलेज की पिकनिक बोल के घर में मधुबन जाना पड़ा, पर अंदर में लगन बहुत तीव्र थी कि बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है। और हम करीब 16 नवंबर 92 में मधुबन निकले। 17 नवंबर रात को करीब 10 बजे मधुबन पहुँचे और जैसे ही पांडव भवन के गेट पर पहुँचे, सामने श्री कृष्ण की मूर्ति लगी रहती है कि निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। वो देखते ही हमें बहुत खींच हुई। मधुबन पहुँचते ही जैसे हम देह से बिल्कुल न्यारे हो गए, ऐसा लगा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, कितनी बढ़िया दुनिया है। मन के सारे संकल्प शांत हो गए। ऐसे लगा कि मैं एक परियों की नगरी में पहुंच गई हूँ। फिर जो गाइड हमको लेके गए थे, उन्होंने मधुबन पांडव भवन में जो चारों धाम है उसकी यात्रा कराई। कुटिया, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल। हम बहुत न्यारे होते जा रहे थे, जैसे देह की सुध बुध खो गए थे। नींद, भूख जैसे सब कुछ मिट गई थी। बस लगता था कि मैं बाबा के पास बैठे रहूं, बाबा के कमरे से उठूं ही नहीं। और हम ट्रांसलाइट के बिल्कुल सामने बैठते थे। फिर थोड़ी देर में यानी 2-3 दिन के बाद फिर कही आज बाबा आएंगे 21 नवंबर। उसके एक दिन पहले 20 नवंबर को आदरणीय गुलजार दादी जी ने क्लास कराई। सभी ने बताया कि यही वो दादी है जिनके तन में बाबा आते हैं। तो हम बाबा से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आखिर वो दिन भी आ गया। 21 नवंबर शाम को 3:30 बजे दौड़ दौड़ के नए कपड़े पहन के बाबा के मिलन के लिए हम गए। और उस समय बाबा ओम शांति भवन में आते थे और दादी प्रकाश मणि जी भी नीचे ही बैठती थी तकिया लगा के। तो हमें बड़ा ताज्जुब भी हुआ कि इतनी बड़ी संस्था की चीफ है, पूरे विश्व की प्रशासिका, और दादी भी नीचे बैठती है। और हमको बाबा ने ऐसी मदद की कि हम दादी के बहुत नज़दीक बैठे, क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच गए थे, सामने सामने बैठे। और वो मुरली भी हमें आज तक याद है। बाबा ने वो मुरली चलाई थी, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, जिसमें एक पॉइंट बाबा की जो चली वो आज तक हम भूल नहीं पाए। बाबा ने कहा था कि जैसे गुंबज में आवाज़ करते हैं तो वही आवाज़ कई गुना बढ़ के हमारे पास आती है। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी आत्मा के लिए व्यर्थ वर्णन करते हो या आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो वो कई गुना बढ़ के आपके ही पास वापस आएगी। आज आप किसकी ग्लानि करते हो, कल वो आपकी दुगना ग्लानि करेगा। ये पॉइंट जैसे हमारे अंदर चली गई और उसी दिन हमने बाप दादा के सामने संकल्प किया कि बाबा मुझे बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनना है और बाबा आप मुझे लौकिक माता जी के बंधन से भी मुक्त कर दीजिए, क्योंकि उस समय हम कन्या रूप में सूट में बाबा से मिलन मनाए थे। और सच में बाबा का ऐसे चमत्कार हुआ कि जब हम वापस रायपुर आए तो हमारी माता जी के स्वभाव में
90% चेंज आ चुका था। तो हमने मन ही मन बाबा को थैंक्स दिया और खुशी खुशी से गुरुवार का अपने नाम से भोग लगवाया। फिर जब हम मधुबन से आ चुके थे तो संकल्प दृढ़ हो चुका था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही है। तो आदरणीय कमला दीदी जी को हमने कहा कि दीदी हमको ब्रह्मा कुमारी बनना ही है। और दीदी से ही प्रेरणा मिली, क्योंकि हमारी आदर्श आदरणीय कमला दीदी थी। दीदी का मुरली सुनाना, दीदी का दृष्टि देना, दीदी का सबको प्यार से टोली खिलाना, दीदी का अशरीरी बनना, ये सब हमको भा गया था। और फिर हम थोड़ा, माताजी का विरोध तो था ही अभी भी थोड़ा, तो हम भाग के सेंटर आ गए। भाई जी ने कहा रीटा आप इंदौर आ जाओ, तो हम इंदौर चले गए। लेकिन 1 महीने के बाद जब इंदौर से वापस चौबे कॉलोनी आई तो हमारी मम्मी कमला दीदी से लड़ाई करने आ गई और हमको वापस घर ले गई। 2 दिन हम घर रहे, रात भर भट्ठी किए, फिर वापस हम भाग के चौबे कॉलोनी आ गए। ऐसे 1-2 महीने ये सिलसिला चलता रहा कि हम वापस सेंटर आ जाते थे भाग के, और इधर अम्मा, लौकिक मम्मी को अम्मा बोलते थे क्योंकि उम्र में काफ़ी अंतर था। तो हम बोलते थे अम्मा इतना अच्छा जीवन है, आप मुझे सेंटर पे परमानेंट रहने की प्रेरणा दो ना। उम्र उस समय 19 साल थी लगभग। तो फिर थोड़े दिन के बाद अम्मा पूरी तरह से हमको छुट्टी दे दी और कमला दीदी को बोली कि अब हमारी बेटी आपकी हो गई, अब हम इसको छुट्टी दे रहे हैं। तो ऐसे करके हम ब्रह्मा कुमारी बन गए। हम जैसे ही ब्रह्मा कुमारी बनी तो जैसे कि मुझे सर्विसेबल का बचपन से ही वरदान मिल गया। हम पहले रायपुर में करीब 8 साल छोटे छोटे सेंटरों में रहे, तो हमको योग की बड़ी लगन थी। रात भर हम योग करते थे, चाय पी के और योग करते थे। खाना भी नहीं खाते थे रात का, क्योंकि हमको ये लगता था कि मैं लेट हो गई हूँ। जब मैं ज्ञान में आई तो 56 साल बाप दादा को इस धरती पर आए हो गए थे। तो मैंने कमला दीदी से पूछा कि दीदी विनाश बहुत करीब आ गया है और मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो क्या करूँ, पुरुषार्थ? तो दीदी ने कहा कि रीटा आपने योग बहुत लगाया करो। तो जैसे दीदी से वरदान मिल गया और हम बाबा की याद से सेवा में हर समय सफलता प्राप्त करते थे। फिर हम दुर्ग में आए तो दुर्ग में भी हमको बाबा ने हर सेवा का वरदान दिया। बड़े बड़े महारथी जो रायपुर में आते थे, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, शिवानी बहन, सुरेश ओबेराय जी, मुन्नी दीदी, मोहिनी दीदी, ऐसे हम कितने नाम लें। ये सारे महारथियों को आदरणीय भाई जी, आदरणीय कमला दीदी जी दुर्ग लाते थे और यहाँ हर प्रोग्राम 101 सफल होता था। यहाँ तक कि दादी जानकी जी जब यहाँ आई, 2006 की बात है, 5 जनवरी, और वर्किंग डे था गुरुवार, और हमको टाइम मिला था सुबह 10 बजे। और दादी जी उस समय 90 ईयर के थे, दादी जानकी जी। तो कार से दादी को धीरे धीरे लाया जा रहा था, तो 12 बजे दादी पहुंची। लेकिन उसके बाद भी हजारों की सभा बैठी रही। तो इसको हम योग की कमाल मानते हैं और बाबा की कमाल। तो आदरणीय भाई जी ने हमको एप्रिशिएट किया, बधाई दी, बोले कि रीटा दादी जानकी जी छत्तीसगढ़ में 4 स्थानों पर गई, पर सबसे टॉप प्रोग्राम दुर्ग का दादी ने पसंद किया। तो हम बाबा को बहुत धन्यवाद दिए। इस प्रकार सभी दादियों ने हमको बहुत वरदान दिए
और बाप दादा ने भी वरदान दिया, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो हम तब से लेके आज तक महसूस कर रहे हैं कि हमको बाबा, भाई जी, दीदी आगे ही बढ़ाते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ाते जा रहे हैं। दादी चंद्रमणि जी के साथ का हमको बहुत ज़्यादा अनुभव है। हमको एक अचानक भाई जी ने लॉटरी दी, ये 95 की बात है, दिसंबर। उस समय ज्ञान सरोवर में पहली बार SML यानी सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप की 108 रत्नों की ट्रेनिंग थी, जिसमें पूरे इंदौर जोन से भाई जी ने मुझे ही भेजा, क्योंकि हम BSc किए थे, पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इंग्लिश भी काफ़ी समझते थे। तो उस समय 1 महीने तक हम ज्ञान सरोवर में रहे और हमारे कमरे में 4 पंजाब की बहनें थी। एक अस्मिता बहन जो अभी गीत गाती हैं। तो वो लोग रोज़ सुबह दादी चंद्रमणि जी के कॉटेज में गुड मॉर्निंग करने जाते थे। तो मैं उनके साथ थी, तो मेरे को भी ले जाते थे और हमारे नम्रता के व्यवहार से वो बहुत मेरे से प्रसन्न होते थे। हर जगह मेरे को लेके जाते थे। तो दादी चंद्रमणि जी से हमने हर्षित मुख रहना सीखा, सबको मनोबल बढ़ाना सीखा और रोज़ दादी हमारे मुख में अपने हाथों से टोली खिलाती थी। कभी दिल खुश मिठाई, कभी केक, कभी ढोकला। तो हम बाबा को धन्यवाद देते थे कि बाबा ये ट्रेनिंग भी कितनी कल्याणकारी है, जो हम दादियों के इतने नज़दीक हैं। फिर दादी रतन मोहिनी जी दुर्ग में आई, ये 2004 की बात है, म्यूज़ियम का उद्घाटन करने। तो दादी रतन मोहिनी जी का हमने भव्य स्वागत किया। हजारों की सभा एकत्रित हुई और बहुत बड़ी रैली निकाली थी, जिसको दादी रतन मोहिनी जी प्रोसेशन कहती थी। तो दादी जी को 1 साल तक हमारा चेहरा और दुर्ग भूलता ही नहीं था। हम जैसे ही मधुबन पहुंचते थे इंदौर जोन की टीचर्स की मुलाकात में, तो दादी दूर से ही हमको देख के बोलती थी, ये दुर्ग है ना, इसने प्रोसेशन निकाला था। माना दादी का जो भव्य स्वागत हुआ था, कार्यक्रम, मयूर डांस हुई थी, उसको दादी भूलती ही नहीं थी। तो इस प्रकार दादी रतन मोहिनी जी के साथ का भी अनुभव है और उन्होंने भी हमको यही वरदान दिया था कि आप सदा आगे बढ़ते रहेंगे, और हम देख रहे हैं तब से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दादी जानकी जी ने एक ये वरदान दिया था जब आई थी छत्तीसगढ़, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, नांदगांव, तो कहा बड़ी बड़ी भंडारियाँ रखो। तो हमने दादी की आज्ञा मान के बड़ी भंडारी रखी और उस बड़ी भंडारी का ये वरदान ये फलीभूत है कि आज इतना बड़ा आनंद सरोवर करोड़ों का बाप दादा और दादियों और भाई जी दीदी के आशीर्वाद से बन गया। भाई जी ने तो आज हम जो कुछ भी हैं भाई जी की बदौलत, क्योंकि मैं उम्र में भी बहुत छोटी थी और ज्ञान में भी छोटी थी, पर भाई जी ने मेरी योग्यताओं को देख के दुर्ग सेंटर का इंचार्ज बना दिया। तो पहले मैंने कहा भाई जी मैं कैसे करूँगी, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ क्लास में आने वाले, मेरे से भी बड़ी उम्र के हैं। भाई जी ने कहा रीटा आपके अंदर सारी योग्यताएं हैं, आप कर लोगे। तो भाई जी से हमने सीखा कि वो धूल में छिपे हुए हीरे को पहचान लेते थे, ऐसी पारखी शक्ति थी। और भाई जी ने हमें हर चांस दिया और हमको भी भाई जी हर कदम में सेवाओं में प्रेरणा देते थे। कार्ड कैसे छपाना है, स्टेज किस तरफ रखनी है, माना प्रतिदिन भाई जी घंटों घंटों हमसे फ़ोन पे बात करते थे और मैं भी भाई जी से प्रतिदिन फ़ोन करती थी। तो भाई जी से हमने मनोबल बढ़ने सीखा, भाई जी से हमने सेवाओं की वृद्धि करना सीखा
और आदरणीय कमला दीदी जी से हमने त्याग और तपस्या करना सीखा। कमला दीदी के ही हम स्टूडेंट हैं, तो हमें ये नशा था कि हर कल्प कल्प हमारी अलौकिक टीचर कमला दीदी ही बनेंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा शरीर से कमज़ोर थी। तो दीदी को एक बार मैं अपनी दिल की बात बताई थी कि दीदी, ब्रह्मा कुमारी तो मैं बनूंगी ही, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ये डर लगता है कि यहाँ स्थूल काम भी करना होता है और मैं शरीर से कमज़ोर हूँ। तो दीदी ने वरदान दिया कि रीटा, आप सेंटर में दिन भर ज्ञान सुनाते रहना, बस यही सेवा करना। और तब से लेके आज तक ये वरदान मिल गया दीदी का कि हम ज्ञान ही सुनाते रहते। और एक वरदान दीदी ने और हमको दिया था कि रीटा, आप जहाँ भी रहोगी मिट्टी को सोना बना दोगी। आपके अंदर वो बाबा ने विशेषता भरी है कि जहाँ भी आप रहोगी, कहाँ कहाँ से बिछड़ी हुई आत्माएं सतयुग की पहुँच जाएंगी। और हम इस चीज़ का अनुभव पूरे 32 साल से कर रहे हैं। जहाँ भी हम रहे वो बिछड़े हुए बच्चे सेंटर पहुँच जाते हैं। तो ये दीदी का वरदान है। अभी एक बहुत बड़ी लॉटरी मिली आदरणीय हेमा दीदी की तरफ से, क्योंकि जब ये आनंद सरोवर की ज़मीन का भूमि पूजन हो रहा था तो हमने बाबा के आगे संकल्प किया था कि बाबा, इस आनंद सरोवर का उद्घाटन हम जयंती दीदी जी के द्वारा ही कराएंगे। और ये संकल्प 8 साल तक मन में अडिग रहा। बीच में कईयों का नाम आया कि फलाने से उद्घाटन होगा, फलाने से, लेकिन अंदर से हमारी दादी जयंती दीदी जी के प्रति ही भावना थी। और आखिर वो संकल्प पूरा हुआ। और अभी 28 सितंबर 2 महीने पहले ही यहाँ विशाल भव्य प्रोग्राम हुआ आनंद सरोवर का उद्घाटन, जिसमें पीएम टीवी वाले भी सब कोई आए थे, पूरा शूटिंग किए थे। और 5000 से भी बड़ी सभा थी। और जयंती दीदी भी यहाँ से बहुत प्रसन्न होके गई। इस सेवा में यानी दुर्ग में हमको लगभग 21 साल हो रहे हैं। तो यहाँ पर चैतन्य देवियों की झांकी, शिवरात्रि का मेला, ये तो हर साल होता ही है, लेकिन यहाँ बिजनेस विंग का भी प्रोग्राम हो गया है। सिखों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई माना सर्वधर्म सम्मेलन भी हुए हैं, गुजराती सम्मेलन भी हुआ है। तो इंजीनियरिंग विंग, शिक्षाविदों का भी प्रोग्राम हुआ है। और बड़े बड़े महारथियों का यहाँ पे शिविर हुआ है, जैसे आदरणीय डॉक्टर गिरीश पटेल जी, आदरणीय ईवी गिरीश भाई, आदरणीय मंजू बहन जो बिलासपुर में रहती हैं, शिवानी बहन यहाँ 2 बार आ गई हैं, भारत भूषण भाई जी, शक्तिराज भाई, पूनम बहन, अलविदा तनाव, ऐसे यहाँ शिविर होते रहते हैं। और सूरज भाई भी यहाँ 2-3 बार भट्ठी कराने आ गए हैं। ये सब दीदी और भाई जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा दृष्टि है। और सेवाओं में हमारे साथ यहाँ सब बहनें भी बहुत मददगार हैं। और रूपाली बहन जो हमारे साथ शुरू से रहती हैं, वो भी पूरी सहयोगी हैं। हमारी धारणा, 2 मुख्य धारणाएं हैं जब से हम बीके बने हैं। एक तो हमारे अंदर दृढ़ता है, यानी हम जो संकल्प करते हैं, चाहे स्वयं के लिए चाहे सेवा के लिए, वो करके रहते हैं। चाहे उसके लिए हमें नींद का त्याग करना पड़े, भूख का त्याग करना पड़े, आराम का त्याग करना पड़े, लेकिन वो करके ही रहते हैं। और दूसरी हमारी ये धारणा है बड़ों से कनेक्शन। जिस दिन से हम बीके बने हैं, पहले हमारा 100% भाई जी से पूरा कनेक्शन था। हम भाई जी को हर बात बताते थे, अपनी गलतियाँ कमियाँ भी बताते थे और विशेषताएं भी। फिर आदरणीय भाई जी के अव्यक्त होने के बाद कमला दीदी से पूरा कनेक्शन रहा।
और फिर दीदी के अव्यक्त होने के बाद अभी लगभग 11 महीने हो रहे हैं, हिमा दीदी से भी पूरा कनेक्शन है। साथ ही साथ रायपुर में सविता बहन जी हैं, आशा दीदी हैं भिलाई में, उनसे भी हमारा कनेक्शन है। बीच बीच में हम उन सब से भी श्रीमत लेते रहते हैं। तो बड़ों से हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है और ये सफलता का राज भी यही है कि बड़ों से हमारा फुल कनेक्शन है। और वर्तमान समय हम आजकल ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्व प्रति हम रात को स्वमान लिखते हैं। कितना भी लेट हो जाए, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, हम बिना 2-3 पेज स्वमान लिखे आराम करने नहीं जाते। दूसरा, हम वर्तमान समय मनसा सेवा पे ध्यान दे रहे हैं। सुबह अमृत वेले के बाद 15 मिनट और नुमा शाम या तो 7 से 7:30, और जब प्रोग्राम या आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं तो फिर हम रात को 9:30 से 10 बजे विशेष मनसा सेवा करते हैं। विश्व की आत्माओं को और शहर के वीआईपी को सकाश देते हैं। और सेवा के प्रति हम वर्तमान में वीआईपी पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमें महसूस होता है कि बाबा का परिचय तो टीवी के द्वारा, शिवानी बहन के द्वारा और बड़ों के द्वारा मिल गया है। अब थोड़ा हमको शहर के गणमान्य लोग, जिनको बाबा वारिस माइक कहते हैं, उनकी सेवा की जाए। तो एवरी संडे हम यहाँ आनंद सरोवर में एक शहर के वीआईपीस को भोजन कराते हैं और बाबा का परिचय देते हैं। अंतिम तैयारी हमारी अब यही चल रही है कि बस अब हमको घर जाना है और बाप समान बन के ही घर जाना है। तो हम बाबा से यही रुअरिहान करते हैं कि बाबा, एक एक करके आप सबको लेके जा रहे हो। जो हमारे डियरेस्ट थे, नियरेस्ट थे, भाई जी, दीदी, दादी जानकी जी, सबको आप वतन में ले गए हो। अब बाबा हमको भी वतन में जाना है, पर अंदर में ये संकल्प है कि वतन में जाने के पहले बाप समान भी बनना है और ब्राह्मण कर्तव्य भी पूरा करके जाना है, बाबा को प्रत्यक्ष भी करना है। और इसके लिए हम थोड़ा अंदर ही अंदर आजकल ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, तैयारी हरे को संतुष्ट करने का, कि जिस दिन मैं आत्मा शरीर छोड़ूं तो मुझे एक बाबा ही याद आए और कोई भी याद ना आए, किसी का भी मेरे प्रति संकल्प न चले। तो ये तैयारी चल रही है। और ब्राह्मणों के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे, जैसे अभी संडे की मुरली बहुत डीप थी, बेहद की वैराग्य वृत्ति को बढ़ाओ। तो हमने महसूस किया कि जब हम ज्ञान में आए थे तो बहुत ज़्यादा बेहद की वैराग्य वृत्ति थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा ये वृत्ति कम हो गई। लेकिन अब फिर से ऐसा लग रहा है कि हम सबको, पूरे ब्राह्मणों को बेहद की वैराग्य वृत्ति को बढ़ाना चाहिए, तभी बाबा प्रत्यक्ष होंगे। और जो बाबा कहते हैं ना, किसके रोके रुका है सवेरा, तो ऐसा पर्सनल मेरे को लगता है कि मैं जल्दी संपन्न बन जाऊं, तो फिर जल्दी सतयुग भी हमारा आएगा और ये जो दुखों की त्राही त्राही मचेगी, ये जल्दी समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। हमने दीदी जी की सबसे बड़ी खूबी यही देखी है कि वे बाप दादा, आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी, कमला दीदी जी और बड़ों की सदा ही आज्ञाकारी बन करके रही है। जब भी बड़ों के द्वारा कोई आज्ञा मिली हो, उसे पूरा करने के लिए 20 नाखूनों का जोर वो लगा देते हैं। और इसी के कारण हमने देखा कि बाबा की और बड़ों की कृपा दृष्टि कहे, वरदान कहे, दुआएं कहे, वो हमेशा इस दुर्ग पर भी बरसती रही है। और जिसी के परिणाम स्वरूप आज सेवाओं का विस्तार भी हो रहा है और समय प्रमाण हर क्षेत्र में प्रोग्रेस भी हो रही है। और दीदी जी, चाहे साथी बहनें हो,
चाहे सेंटर पर आने वाले भाई बहनें हो, उनकी विशेषता को बखूबी पहचान कर और उस विशेषता को बाबा के ईश्वरीय सेवा कार्य में बहुत अच्छे से वो प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उन आत्माओं का भाग्य भी जग जाता है। बहन जी से 2003 से लेकर मेरी मुलाकात हुई और उसके पश्चात जब भी उनसे मिला मैंने, तो बड़ा सरल, सौम्य और मिलनसार उनका चेहरा रहता है। कितनी भी उनके पास लोग मिलने के लिए आते हैं, परंतु 2 मिनट का समय देकर अवश्य हमको मिलने का प्रयास करती हैं। उनकी अदम्य दृढ़ता और संकल्प शक्ति है। जिस कार्य को हाथ में लेती हैं तो उसको पूर्ण करके ही मतलब पूरा करती हैं। और जब भी उनसे मुलाकात होती है, कभी भी निराश होकर नहीं जाते। अपने जीवन में हम कुछ न कुछ विशेष उपलब्धियां लेकर जो है अपने जीवन को सुधारने का काम करते हैं। दीदी जी स्नेह और सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। हमने अनुभव किया है कि चाहे साथी बहनें हो या चाहे जिज्ञासु हो, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, दीदी जी हर एक को भरपूर सम्मान देती हैं। दीदी जी की स्नेह भरी पालना और मीठी शिक्षाओं से हम सदा ही उमंग, उत्साह और स्व उन्नति का अनुभव करते हैं। दीदी जी सिद्धि स्वरूप का प्रत्यक्ष उदाहरण है। चाहे कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, असंभव सा क्यों ना लग रहा हो, लेकिन उनकी त्याग और तपस्या ही सदा सफलता का अनुभव कराती रहती है। रीटा दीदी के साथ काफ़ी समय तक सेवा में साथ रहा, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी दीदी की, जो भी बड़ों की आज्ञा थी उस पर बिना कोई संशय उठाए चलना। इनकी यही विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात, दीदी में एक विशेष बात देखा, संकल्पों की सिद्धि। दीदी जो भी बात संकल्प में उनके जो होता था वो पूर्ण ही हो जाता था। परम श्रद्धेय रीटा बहन जी, जो कि स्वयं बिजी रहती है और हम सभी बहनों को भी तपस्या और सेवा में बिजी रखती है, जिस कारण से हम सभी बहनें सदा इजी रहते हैं और व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो बहन जी से हमने ये सीखा है कि जो बाबा कहते हैं कि संगम युग की जो समय है बहुत ही वैल्यूबल है, तो संगम युग की अमूल्य घड़ियों को किस प्रकार से सफल करना है, हम बहन जी से सीखा। रीटा दीदी उमंग उत्साह से भरपूर प्लानिंग बुद्धि आत्मा है, तो उनसे हमें योग का और सेवा का दोनों का बैलेंस की शिक्षा मिलती है। दीदी बहुत सरल, सहज, मिलनसार हैं और सबको, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार देती हैं और हम सबका भी, बड़ों के साथ हम बड़े भाइयों का भी रिगार्ड रखती हैं। दीदी जी के अंदर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि दीदी जी जैसे कहा जाए कि मातृत्व वात्सल्य की धनी है, जो सच में आज एक रूहानी माँ बनकर हर समय समय पर और हर कदम कदम पर हमें हमारा मार्गदर्शन करती है। और दीदी जी के मार्गदर्शन के अंदर ही हम भी अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, उच्च बनाएं और कैसे इस जीवन में आगे बढ़ते रहें, ये चीज़ दीदी से हमने सीखा है। भले कोई भी कैसे भी वर्ग के लोग हों, दीदी उनको समान रूप से ही देखती हैं और समान रूप से ही पालना देती है, जिससे कि लोगों को अपनापन का भी बहुत ही अनुभव होता है। रीटा दीदी जी के व्यक्तित्व में
रमणीकता और गंभीरता का अद्भुत बैलेंस देखा। दीदी अभी अभी एकदम रमणीक है, हंस रही है, बहल रही है, और अभी अभी एकदम जैसे सागर के गहराई में खो गई। दीदी जी को मैं कभी भी किसी भी विघ्न के बस सेवा को बीच में छोड़ते हुए नहीं देखा, हमेशा उसका विघ्न विनाशक रूप देखा। दीदी जी के अंदर ईश्वरीय सेवा को शून्य से शिखर तक पहुंचाने की अद्भुत विशेषता है। दीदी जी का आकर्षक व्यक्तित्व, कोमल निर्मल स्वभाव और मीठी मधुर वाणी, जब भी कोई मिलता है वो दीदी के स्नेह का कायल हो जाता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। भौतिकता की दौड़ में मैं फंसी थी, पर दीदी जी का सानिध्य, दीदी जी की पालना ऐसी मिली जैसे ज्ञान अंजन, और एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जब भी मैं दीदी जी से मिलती हूँ एक अलग से अपनेपन का एहसास पाती हूँ, जैसे अनेक जन्मों का रिश्ता हो। दीदी जी की हमेशा योग युक्त अवस्था और बाबा के याद में खोई रहती हूँ। दीदी जी का एक अपना ही अंदाज है मुरली सुनाने का, उनकी गहराई की बातें जैसे दिल में छप जाती हैं। दीदी हमारी जब से दुर्ग में आई है तब से अब तक जो भी सेवाएं की उसमें खास करके मीडिया की सेवा, वीआईपी सेवा, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया जो दीदी ने कर दिखाया। और आज दुर्ग की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही, और हम बाबा के बच्चों के लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए खास योग भट्टी का प्रोग्राम बार बार करती रहती है और हमारे उमंग उत्साह बढ़ाती रहती है। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। हम सब करें जीवन शिव को समर्पण। स्वर्ग की बाबा हमको देते सौगात। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। किरणें तेरी स्नेह हमें देती, मुरली तेरी शक्ति हमें देती। किरणें तेरी स्नेह हमें देती, मुरली तेरी शक्ति हमें देती। हर पल रहे जीवन तेरा ही दर्पण। उड़ाता है बाबा लेके हाथों में हाथ। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस।